रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो ये होने वाला है आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप सीखेंगे कुछ पॉइंट्स जैसे कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड या जीडी अप्रूव्ड प्लॉट्स को आप कैसे बेचें। इनमें कुछ पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूँ यहाँ पे। तो जो बिल्कुल नए लोग हैं उनके लिए वीडियो बहुत शानदार होने वाला है और आगे भी होता रहेगा। और जो पुराने लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में और फिर भी उनका काम नहीं हो पा रहा है अगर, तो ये वीडियो से वो कुछ नई नई चीज़ सीखेंगे, तो उनके नए नए रास्ते खुल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं। जेडीए क्या है? गवर्नमेंट अप्रूवल का क्या मतलब होता है? क्लाइंट को ट्रस्ट हम कैसे दिलवाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपकी नॉलेज भी गेन होगी। और स्टेप बाय स्टेप ऑफ सेलिंग फॉर्मूला। नाउ, जेडीए गवर्नमेंट अप्रूव्ड का प्लॉट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? जेडीए क्या है? जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक लीगल अप्रूवल अथॉरिटी होती है। इलीगल ये होता नहीं है। इलीगल का मतलब जैसे आप सोसाइटी में अगर आप काम करते हो तो वहाँ पे जेडीए का जोन नहीं है जहाँ पे सोसाइटी की चीज़ें होती हैं। तो कभी भी वहाँ पे जेडीए का बुलडोजर या जेडीए का क्या बोलते हैं रोड या पार्क कुछ भी वहाँ पर डेवलप हो सकता है। तो जो कोई भी आप ज़मीन खरीदते हैं उसका एक लीगल अप्रूवल होना चाहिए, या तो अथॉरिटी से, लोकल एसडीएम कलेक्टर अप्रूव्ड जिसे अपन बोलते हैं ये गवर्नमेंट अप्रूवल, कलेक्टर अप्रूव्ड, एसडीएम अप्रूव्ड, लीगल पंचायत अप्रूव्ड होना चाहिए, यूआईटी जिसे अपन बोल सकते हैं, वो चीज़ होनी चाहिए। और जेडी का मतलब, जेडी तो जोन वहाँ पे है, तो वहाँ पे जेडी खुद अपना फ्री होल्ड पट्टा निकालता है, नॉन डिस्प्यूटेड। मतलब एक जमीन का मालिक एक ही इंसान होगा, उसके मल्टीपल पट्टे नहीं मिलेंगे। ये एक बहुत अच्छा ट्रस्ट होता है अगर आप किसी चीज़ को बेचते हो तो। जेडी अप्रूव्ड और रेरा अप्रूव्ड। अब रेरा क्या चीज़ है वो बाद में भी बात करेंगे। अब जेडीए में क्या आता है, जब लीगल अप्रूवल मिलता है तो उसमें एक ज़मीन का प्रॉपर लेआउट प्लानिंग होती है कि कहाँ पे रोड होगा, कहाँ पे पार्क बनेगा, कहाँ पे एमिनिटीज होंगी, कौन सा सेक्टर रोड है, 30 फीट का है, 40 फीट का है, वन 100 फीट का है रोड, 150 फीट का है, हाईवे कहाँ से आएगा, क्या कनेक्टिविटी है। तो रोड, पार्क, एमिनिटीज अप्रूवल सब जेडी आपको करके देता है। मतलब आपकी ज़मीन सिक्योर है। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बहुत सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। फ्री होल्ड सिर्फ आपके ही नाम पे होगा। रजिस्ट्री प्रोसेस बिल्कुल सेफ होता है। रजिस्ट्री चार्जेस, अगर ज़मीन अगर आपकी एग्रीकल्चर है, 90A अप्रूव्ड है केवल, तो उसकी रजिस्ट्री होती है। ठीक है? तो इसलिए हम जेडीए में काम करते हैं। अब समस्या कहाँ पे आती है दोस्तों, कि जो लोग सोसाइटी के पट्टों में काम करते हैं उनकी रेट कम होती है, तो सिर्फ एक पैसे के लालच से आप अपना पैसा वेस्ट कर देते हो। और जो जेडीए अप्रूव्ड ज़मीन होती है वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बिजली, पानी, सीवरेज का कनेक्शन इत्यादि आपको मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स ज़मीन की कीमत भी एक क्या बोलते हैं जो डेवलपमेंट है उसके हिसाब से आपको पे करनी पड़ती है, मगर वो सेफ होती है। तो कहते हैं ना कि सस्ता खरीदो फंसो, या एक बार अफोर्डेबल महंगा खरीदो मगर सेफ रहो जिंदगी भर के लिए। आगे चलते हैं। व्हाट आर द सेलिंग फॉर्मूलाज? तो सबसे पहली चीज़ें सेल करते वक्त आपको अपने, ये एसोसिएट्स के लिए है जो जमीन का काम करते हैं। सबसे पहले आपके मन में डर नहीं होना चाहिए कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो। आप बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हो, बहुत नोबल काम कर रहे हो, क्योंकि आप जमीन का सौदा कर रहे हो। वो भी जमीन जो अप्रूव्ड है, जो जेडीए से अप्रूव्ड है, उसका आप सौदा कर रहे हो, उसको आप सामने वाले का भविष्य का निर्माण कर रहे हो, आप एक अच्छा कंसल्ट कर रहे हो। तो आपके अंदर डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर डर कब नहीं होगा, जब आप क्लाइंट को आप सेफ्टी दिखाओगे। आप क्लाइंट को सेफ्टी दिखाओगे कि देखिए सर ये सब लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे मैं आपको ज़मीन सेल आउट कर रहा हूँ। ये इसका जेडी का अप्रूव्ड मैप है और ये इसका रेरा का अप्रूव्ड लाइसेंस है। मैं भी एक रेरा लाइसेंस धारक हूँ, जिससे कि मैं आपको हमेशा सही चीज़ बताऊँगा। तो इससे क्या है, क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप उनको फ्यूचर ग्रोथ समझाएँगे। जहाँ पे आप उनको ज़मीन दिखाएँगे वहाँ पे ये बताएँगे कि सर आने वाले टाइम पे जेडीए का ये डेवलपमेंट का प्लान है, तो रेट इसमें पक्का हाइक होगा। लोग ज़मीन क्यों खरीदते हैं, ताकि उनको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। तो रिटर्न कब मिलेगा, जब वहाँ पे फ्यूचर में डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट कब बताएँगे आप, जब आपके पास जेडीए का मैप होगा। और जेडीए का मैप होगा तो अपने आप क्लाइंट पे सेफ्टी का ठप्पा लगेगा और आपका भी डर खत्म होगा और क्लाइंट को भी आप एक ट्रस्टवर्दी ज़ोन में आप लेके आ पाएँगे। आप कंपैरिज़न करें, किससे? आस-पास के जो नॉन अप्रूव्ड ज़मीनें हैं,
उनमें जो आपको ये रिसर्च करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि भी आस-पास के जो नॉन अप्रूव्ड ज़मीनों में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, उनका पैसा फँस चुका है वहाँ पे। फँसा कैसे? नॉन अप्रूव्ड है, डिस्प्यूट चल रहा है, अब पैसा फँस चुका है, ना तो किसी काम में ले सकते। क्यों? शुरुआत में उन्होंने छानबीन नहीं की और एक सोसाइटी के पट्टे में या सोसाइटी की ज़मीन में उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो कंपैरिज़न करके दिखाओ। इससे क्या होगा कंपैरिज़न से कि क्लाइंट की आँखें खुलेंगी। उसको सही और गलत का पता पड़ेगा और आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों। नाउ डर कैसे हटाएँगे हम? अब इसके विस्तार में बात करते हैं यहाँ पे। जेडीए अप्रूव्ड जब आप मैप दिखाओगे, कलेक्टर अप्रूव्ड आप मैप दिखाओगे, कलेक्टर अप्रूव्ड का मतलब गवर्नमेंट अप्रूव्ड। तो जो मैंने यहाँ पे बात की थी, गवर्नमेंट अप्रूवल का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट अप्रूवल का मतलब क्या होता है कि कलेक्टर अप्रूव्ड है, लोकल अथॉरिटी अप्रूव्ड है। जैसे जेडीए का ज़ोन आएगा, जेडीए के कैंप लगेंगे, आपको जेडीए का पट्टा मिल जाएगा। देन जो पास्ट के लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है, उनके आप पट्टों से आप एग्ज़ाम्पल दिखा सकते हो कि देखिए सर, यहाँ पे प्रॉपर्टी फटाफट बिक रही है, ठीक है? हम गेटेड सोसाइटी में हम काम कर रहे हैं, गेटेड सोसाइटी का मतलब इसकी एग्रीमेंट डिटेल में चर्चा करूँगा आपसे। इसका मतलब ये है कि आप सेफ हो, सिक्योर हो और फ्यूचर ग्रोथ प्लान के लिए आप बहुत सही जगह निवेश कर रहे हो। और कंपनी का अपना एक रेरा नंबर भी आप दिखाओ, जिसके बारे में आपसे विस्तार से बाद में बात करूँगा। फिर रेरा प्रोफाइल में आप जाके देख सकते हैं रेरा नंबर rera.rajasthan.gov.in। रेरा आया था दोस्तों 2016 में और इसका आने का सिर्फ एक ही वजह थी ताकि कस्टमर के साथ कोई चीटिंग ना हो, जो उसको डेवलपमेंट दिखाया जाए, वो टाइमली हो जाए। अगर टाइमली नहीं होता है, तो कस्टमर को उसका मुआवज़ा मिल जाए। इससे कस्टमर के अंदर ट्रस्ट बिल्ड होता है। सेफ्टी में आप क्या दिखा सकते हैं और डिटेल में अगर बात करें तो अप्रूव्ड आप डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। जो पास्ट में प्रॉपर्टी सेल की है उसके आप डॉक्यूमेंट दिखाओ। फ्री होल्ड जेडीए पट्टा जैसे मैंने आपको बताया था अभी, वो आपको दिखाओ। पूरा नॉलेज रखिए आप, रजिस्ट्री चार्जेस हैं या नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एग्रीकल्चर लैंड है, 90A अप्रूव्ड है केवल, तो रजिस्ट्री चार्जेस लगते हैं। अगर जेडीए से अप्रूव्ड है तो रजिस्ट्री चार्जेस नहीं लगते हैं। तो ये आपको पूरा पता हो, कंप्लीट नॉलेज, इन शॉर्ट कंप्लीट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। क्लाइंट को सारे सेफ्टी मेजर्स आपको समझाने होंगे जमीन खरीदते वक्त। नाउ फ्यूचर ग्रोथ प्लान में आपको क्या-क्या समझाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। एक्यूरेट कनेक्टिविटी आपको बतानी पड़ेगी। एक्यूरेट कनेक्टिविटी का मतलब जहाँ पे आप ज़मीन खरीद रहे हैं, वहाँ से कोई प्रपोज़्ड मेट्रो स्टेशन है, वो कितने किलोमीटर है, फिक्स किलोमीटर। ये नहीं कि सर अंदाज़े से आप बता रहे हो सर 4, 5, 10 किलोमीटर होगा। 1-1 किलोमीटर का बहुत नुकसान होता है दोस्तों। कोई नया मॉल बन रहा है तो वो आप बताएँगे। कोई नया स्कूल या हॉस्पिटल डेवलप हो रहा है, कितनी दूरी पे है आपकी साइड से, वो आपको बताना है। उससे पहले आपको रिसर्च करनी होगी दोस्तों। अब ये जो आप सन का निशान देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्लॉट का फेसिंग कौन-सा है, उत्तरमुखी है, नाहरमुखी है, गोमुखी कौन-सा है, इसके बारे में मैं एक विस्तृत वीडियो आपको बाद में बनाऊँगा। व्हाइल डूरिंग द क्लाइंट विजिट आपको लोकल न्यूज़ कटिंग रखनी है दोस्तों, ताकि आप उस वक़्त न्यूज़पेपर की कटिंग आप दिखा सको कि देखो सर, जहाँ पे मैं आपको प्लॉट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे फ्यूचर रोड मैप क्या है आने वाले 5 साल, 10 साल, 1 साल, 20 साल बाद में भी, ठीक है? सो करंट वर्सेस फ्यूचर को रेट का एस्टीमेट आप कस्टमर को बताएँगे कि सर डाउन द लाइन 1 साल, 5 साल, 10, 15, 20 साल में आपको यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी हाइक मिलेंगी। क्योंकि लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल सेलिंग द प्लॉट। नाउ आफ्टर सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन, जब आपने किसी भी क्लाइंट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया है, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, क्योंकि क्लाइंट की कुछ नीड होती है कि क्लाइंट जब कुछ सोचता है, वो भी सोच समझ के आया है, आप भी सोच समझ के जा रहे हो, आप उसकी नीड पे सैटिस्फाई शो करोगे। फिर कुछ क्वेश्चन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग चीज़ आती है, जो मैं आपको इसके बारे में डिटेल से विस्तृत से मैं आपको बताऊँगा एक सेपरेट वीडियो में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ताकि मैं आपके लिए और अच्छे-अच्छे वीडियो लेके आऊँ। धन्यवाद दोस्तों। थैंक